ओके चलो आज लीनियर इक्वेशन का हम प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इसके आज हम लोग प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करेंगे। तो हम एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी में जितने सारे प्रॉब्लम सम्स है, मैं आपको प्रॉब्लम सम्स का इक्वेशंस बनाना सिखा दूंगा, बट प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करना नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम सम्स का इक्वेशन फ्रेम करना अब मैं आपको सिखाता हूं, और उसके बाद उसको आप सॉल्व कैसे करोगे वो आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको 3 मेथड सिखाए थे: एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। याद है? अब आप कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करके आप उसका जवाब निकाल सकते हो। तो मैं आपको जस्ट उसको सॉल्व करना सिखाता हूँ। सॉल्व करने का एक और मेथड है ग्राफिकली। ठीक है, वो भी हम एक बार हल्का सा डिस्कस कर लेंगे एक सम में। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, ये यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग, इस एक्सरसाइज में से स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम सम्स लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हम उसका इक्वेशंस फ्रेम करते हैं, और एक सम पे मैं आपको ग्राफिकली सॉल्व करना भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो वो हम करेंगे अभी। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, तो मैं एक सम लेके ग्राफिकली भी सॉल्व कर दूंगा। नंबर 1 आप पढ़ो। 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. तो नंबर ऑफ बॉयज को ना मैं x ले लेता हूं, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स को मैं y ले लेता हूं। अभी यहां पे बोला है कि आप जो बॉयज और गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया उनका नंबर निकालो। अब देखो यहां हमने फर्स्ट सेंटेंस में क्या पढ़ा, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। तो अगर 10 स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में कौन है, बॉयज है और गर्ल्स है। कितने बॉयज है, एक्स बॉयज है, गर्ल्स वाई। तो एक्स बॉयज और वाई गर्ल्स मिलके टोटल कितने स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, 10 स्टूडेंट्स ने। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन। मैं आपको इसको एक फॉर्मेट में करके दिखाता हूं। ठीक है, तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी से। एक्सरसाइज 3.2, सम नंबर 1 का रोमन नंबर 1 फॉर्मेट है। पहले आप लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई। लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ये फॉर्मेट है। अब केस 1 में इन्होंने बोला कि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और ये 10 स्टूडेंट्स कौन से, बॉयज और गर्ल्स थे। कितने बॉयज थे, एक्स बॉयज, गर्ल्स वाई, टोटल 10 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हम केस 2 में मूव करते हैं। केस 2, देखो केस 2 में क्या है। केस 2 में है, यहां से पढ़ो अब यहां तक। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, मतलब बॉयज प्लस 4, तो गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, ये स्टेटमेंट है। अब गर्ल्स कितने लिए हमने, गर्ल्स हमने y लिए, इक्वल टू बॉयज हमने कितने लिए, x लिए और प्लस 4। तो हमारा केस 2 है गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज। तो गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, बॉयज कितने, x और प्लस 4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो उसके बाद इक्वेशंस तो बन गए, अब आपको सॉल्व करना है, लेकिन इनका डिमांड है कि आप सॉल्व ग्राफिकली करो। तो मैं आपको इस समय ग्राफिकली सॉल्व करना दिखा देता हूं। आप क्लास 9 में ऑलरेडी ग्राफ बनाना सीख गए थे, बट मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल्स 10। ठीक है, तो हम इसका एक टेबल फॉर्म करते हैं, x y। ठीक है, हम कुछ नंबर्स लेते हैं, जैसे कि मान लो 2 प्लस 8,
गर्ल बॉयज अगर 2 है तो गर्ल्स यहाँ पर 8 है, टोटल 10 है ना स्टूडेंट्स। तो ये जैसे आपने ना इसको एक्स और वाई पे कुछ ऐसे वैल्यूज डालो जो पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो x2 y8 टोटल 10 सेटिस्फाई हो रहे हैं। उसी तरह मान लो मैंने 5 बॉयज लिए तो गर्ल्स कितने होंगे, क्योंकि टोटल 10 है ना, तो टोटल 10 होने के लिए 5 गर्ल्स भी 5 होने चाहिए। उसी तरह से अगर मैं यहां ले लू 0 0 नहीं लेता हूं मैं, 7 मान और लो 3 हम 7 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, 7 बॉयज 3 गर्ल्स। ठीक है, उसी तरह से दूसरा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब सर यहाँ पे जीरो क्यों नहीं ले सकता? नहीं नहीं कुछ भी ले सकते हैं, पॉज मतलब होल नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, होल नंबर क्या नेगेटिव भी आप ले सकते हो। ठीक है, बट ओके नंबर तो सर, कभी नेगेटिव होता नहीं है, बट ग्राफ प्लॉटिंग के लिए आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हो। ठीक है, ठीक कोई है दिक्कत सर। नहीं है। अच्छा, मतलब मैं 0 लूंगा तो नीचे का नंबर बढ़ेगा, मुझे ग्राफ को बहुत लंबा बनाना पड़ेगा, उसी उसी से बचने के लिए मैंने ये 7 लिया। ठीक है, हाँ सर, अदरवाइज नंबर ठीक लाइन है को मुझे सर। 10 तक बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंगली तो मुझे 8 तक बनाने से हो जाएगा। ये देखो 8 मैक्सिमम नंबर है। तो अब चलो दूसरा इक्वेशन हमारा, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, y इज इक्वल्स एक्स प्लस 4। अब इसका हम टेबल यहां बनाते हैं, x और y टेबल बनाते हैं। तो x में अगर मैं 1 लेता हूं तो y कितना हो जाएगा फिर, 1 प्लस 4 5। उसी तरह x में अगर मैं 3 लेता हूं, x में मैंने 3 लिया तो 3 प्लस 4 7। 7 आ गया। अच्छा, अब उसी तरह x में मैं ले लेता हूं 5। ठीक है, तो y कितना लेना पड़ेगा, 5 प्लस 4 9 9 9। ठीक है, तो अब हम इसका टेबल तैयार करते हैं और इनको प्लॉट करते हैं सारे पॉइंट्स को। ठीक है, तो टेबल एक बार यहां बना लेते हैं, 1 मिनट। सर बोलो। सर अभी तो खाली पॉजिटिव साइड एक्स और वाई का ग्राफ बनाने से हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें खाली पॉजिटिव नंबर्स ही है। नहीं, जब आप ये चैप्टर कर रहे हो तो आप बनाने से हो जाएगा, बट आप जो है पूरा कार्टेशियन प्लेन ही बनाओ। हाँ, नो डाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट को अब ज्यादा दिखाओ, जैसे मैं भी यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट को ठीक ज्यादा है सर। दिखाऊंगा क्योंकि सारे नंबर पॉजिटिव है, बट कार्टेशियन प्लेन पूरा बनाना है। ठीक है, ठीक है सर। जैसे आपने बोला कि सारा पॉजिटिव नंबर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाने से होगा, तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं बनाऊंगा पूरा, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैं ज्यादा दिखाऊंगा। ठीक है सर। और बाकी सारे क्वाड्रेंट्स को मैं छोटा छोटा बनाऊंगा। ये मैंने बना लिया। ठीक है, अभी यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी है। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इधर ऐसे एरो डाल दी सपोज, नेगेटिव साइड में थोड़े नंबर्स बना दो, -1 सारे बनाने की जरूरत नहीं है, -4 -5 -6 काफी है, नीचे भी -1 -2 ऐसे। अच्छा, अब हम प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लॉटिंग में हम पहले ये x प्लस वाई का हम प्लॉट करते हैं। तो इसमें हमारे पास है x का 2 y का 8, तो इसे हम एक्चुअली क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 2,8। तो 2,8 कहां आएगा, x में 2 इधर, y में 8 तो इधर।
ये पॉइंट हो गया 2,8, क्योंकि इस पॉइंट के बराबर एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में 8 है, तो ये 2,8। अगला पॉइंट कितना, 5,5। ठीक है, ये देखो आप 5,5, तो इसे प्लॉट करते हैं 5,5। तो एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 5, इधर देखो इस एरो के बराबर, देखो यहां पे इसके बराबर, तो ये पॉइंट है इधर। इस पॉइंट के ठीक बराबर एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में 5, तो यहां मैं लिख देता हूं 5,5। हाँ, कोऑर्डिनेट्स भी आप हमेशा मेंशन करो, हाँ, साथ साथ। जैसे ये हो गया 2,8। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमारा कितना था, तीसरा पॉइंट 7,3। ठीक है 7,3। तो एक्स एक्सिस में 7, वाई एक्सिस में 3, तो ये पॉइंट इधर आ रहा है, इसके ठीक बराबर वाई एक्सिस में 3 देखो, तो ये हो गया 7,3। अब आप इन तीनों पॉइंट के ऊपर से ग्राफ लाइन को ड्रॉ कर दो। हाँ, अब ग्राफ लाइन आप जब बनाओगे ना, तो थोड़ा बड़ा बनाना है। बड़ा मतलब ये पूरे कार्टेशियन प्लेन को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। ये देखो मैंने थोड़ा सा बड़ा करके बनाया, ठीक है, तो इस तरह से बड़ा करके बनाओ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट वाला इक्वेशन था y इक्वल्स एक्स प्लस 4, तो इसका जो पॉइंट्स आया 1,5, 3,7 और 5,9। तो 1,5 एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 5, तो 1,5 इधर है। उसके बाद है 3,7 एक्स एक्सिस में 3, वाई एक्सिस में 7, तो वाई एक्सिस में 7 यहां पे आ रहा है 3,7। अच्छा, उसके बाद है 5,9 एक्स एक्सिस में 5, वाई एक्सिस में 9, इधर आ रहा है। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर से आप ग्राफ लाइन को ड्रॉ कर दो। ये मैं दूसरा ये हो गया दूसरा ग्राफ। अच्छा, ये मैंने बना लिया। हाँ, कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये कोऑर्डिनेट कितना, 5,9, और ये वाला था 3,7, ये वाला पॉइंट 3,7, और ये था 1,5, 1,5। अच्छा, अब उसके बाद ग्राफ में आपको क्या करना है कि ये जो इक्वेशंस आप, मतलब जो ग्राफ लाइन आपने बनाया है, कौन सा ग्राफ लाइन कौन से इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उस लाइन के बगल में लिखो। जैसे ये पहला जो ग्राफ हमने बनाया था वो था x प्लस वाई इक्वल्स 10, ऐसे। और अभी जो ग्राफ हमने बनाया ये ऑरेंज कलर वाला, इसका इक्वेशन था y इज इक्वल्स एक्स प्लस 4, y इज इक्वल्स एक्स प्लस 4। तो ये हो गया येलो वाला है x प्लस 4। ठीक है, तो पहले ये रिप्रेजेंट करो, तो ये प्रेजेंटेशन हो गया आपका ग्राफ में। मेंशन भी कर दो कौन सा एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, और यहां पे ये वाई एक्सिस। अच्छा,
उसके बाद आपको आपका जो सवाल था वो सवाल था फाइंड देयर सॉल्यूशन. सॉल्यूशन एक्चुअली कॉल्ड कॉमन पॉइंट बिटवीन द ग्राफ. कॉमन पॉइंट. अब दोनों ग्राफ में कॉमन पॉइंट किधर है? वो ये देखो, कॉमन पॉइंट दोनों ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं पर उनका कॉमन पॉइंट मिलेगा. तो 3,7. सर 3 पर. हाँ, तो इसका मतलब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन होगा 3,7. तो since the lines intersect at a point 3,7, therefore solutions are x equals 3 and y equals 7. Thus x क्या था? Number of boys Boys. and number of girls 7. तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन हम ऐसे लिखेंगे. तो मैंने सोल्यूशन का एक ग्राफिकल तरीका भी आपको सिखा दिया. अब आपके पास सोल्यूशन के 4 तरीके हो गए. एक ग्राफिकल तरीका और बाकी 3 अलजेब्रिक तरीका, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आप लोग एक्सपर्ट हो. ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर आज. हाँ बोलो. सर एक चीज तो बस बता दीजिए ना. बोलो. सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या नाम था? मतलब हम था भूल गया है एब्सिस और कोऑर्डिनेट में. देखो, ये जो कोऑर्डिनेट यहां हमने लिखा है 3,7, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ अ हाँ. पॉइंट. कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बोलते हैं इसे, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रहे, कॉमन पॉइंट. इसमें जो 3 है, दिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट, जिसे हम एब्सिसा भी बोलते हैं. और दिस 7 इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट, और हम इसे ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इस तरह. तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. क्लियर? एक और हाँ चीज, सर. एब्सिसा को बोला जाता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. ठीक है, क्योंकि जैसे एब्सिसा कितना 3 है, राइट? अब ये जो डिस्टेंस है ना, ये भी तो 3 यूनिट है. अब यहां चेक करो ना, यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट नहीं है? तो ये जो एब्सिसा 3 है, इसका मतलब है इस पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है. इतना 3 यूनिट है ये. ठीक है, मतलब डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस 3 है, इसलिए डिस्टेंस भी 3 है. तो इसे बोला जाता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. और ऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस. मतलब जैसे ये ऑर्डिनेट यहां 7 है, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 7 यूनिट है. आप अलोंग वाई एक्सिस चेक कर लो, ये 7 है, मतलब ये भी 7 है. तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता है ऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस होता है एब्सिसा. अभी क्लियर? यस सर. अब आगे बढ़ते हैं. आज हमारा मेन टॉपिक था डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम सम्स. ठीक है, आज हम प्रॉब्लम सम्स को डिस्कस करेंगे, ना कि सोल्यूशन. फिर भी ग्राफिकल मेथड का मैंने आपको एक सोल्यूशन का मेथड दिखा दिया. अब बाकी सब में मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना ही सिखाऊंगा, सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा. सॉल्व आप 4 मेथड है, एक ग्राफिकल, 3 अलजेब्रिक. आपको जो मेथड पूछा जाए आप उस मेथड से सॉल्व कर देना. बेसिकली प्रॉब्लम सम्स में ग्राफिकल मेथड का सम होता तो वो तो मेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन दूसरे में आपको अलजेब्रिक मेथड से अगर करना होगा तो मेथड नहीं बोलेगा, आप अपना कंफर्टेबल मेथड लगा के उनको सॉल्व कर सकते हो. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. यहाँ क्या सर लिखा अभी है? जो बुक्स में प्रॉब्लम सम्स है उसमें तो कोई मेथड नहीं यूज करना है ना? नहीं. तो ठीक है अभी सर. अभी मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूं कि पेयर ऑफ इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है. सॉल्व करना आप खुद कर लेना. ठीक है, सॉल्व करके आंसर भी आप खुद निकाल लेना. पहला सम देखो, 5 pencils and 7 pen together cost ₹50 and 7 pencil and 5 pen together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो एक काम करते हैं, find the cost of 1 pencil बोले ना, तो मैं cost of 1 pencil को x ले लेता हूं, और that of
1 पेन का, तो 1 पेन का कॉस्ट को मैं ₹y ले लेता हूं। एक पेंसिल का अगर x है और एक पेन का अगर y है, तो फिर अगर कोई 5 पेंसिल और 7 पेन खरीद रहा है तो कितने कितने का पड़ेगा? एक पेंसिल x रुपए का पड़ रहा है, 5 पेंसिल 5x का पड़ेगा। एक पेन y रुपए का पड़ रहा है, 7 पेन 7y का पड़ेगा। और टुगेदरली और ये सारे मिला के 50 रुपए हो रहे हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5 पेंसिल का प्राइस, 7 पेन का प्राइस, टुगेदरली कॉस्ट ₹50। राइट, चलो मैं इसको फॉर्मेट में दिखाता हूं। सो एक्सरसाइज हम 3.2 कर रहे हैं, उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड सम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर हम x ले रहे हैं कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil be ₹x and the cost of 1 pen be ₹y। अभी केस वन में क्या बोला जा रहा है? कितने पेन? 5 पेंसिल और 7 पेन, ऐसा बोला जा रहा है। 5 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए का आ रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो 5 पेंसिल कितने का आएगा? 5x का। एक पेन y रुपए का आ रहा है, 7 पेन कितने का आएगा? 7y। ऑल टुगेदर 50 रुपए का कॉस्ट था। तो ये हमारा इक्वेशन 1 तैयार। उसी तरह से अगर हम केस 2 में जाए, केस 2, अब केस 2 में परचेजिंग क्वांटिटीज देखो आप, 7 पेंसिल 5 पेन्स, टुगेदर कॉस्ट 46। तो इस बार 7 पेंसिल से, एक पेंसिल x का, 7 पेंसिल 7x का। ओके, पेन कितना? 5 पेन। तो एक पेन कितने का? एक पेन y रुपीस का। तो 7 पेन, सॉरी 7 पेन कितने? 7 नहीं, 5 पेन। 5 पेन हो जाएगा 5y का, इक्वल्स ऑल टुगेदर कॉस्ट 46। चेक करते हैं, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, 7 पेंसिल 7x, 5 पेन 5y, टुगेदर कॉस्ट 46। तो 7x प्लस 5y इक्वल्स 46। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको ग्राफिकली सॉल्व करने बोले तो ग्राफिकली करो, वरना अलजेब्रिकली बोले तो अलजेब्रिकली करो। ठीक है सर, अगर एल्जेब्रिकली करना पड़े तो हम लोग इसको रिड्यूस करके कर सकते हैं ना? हाँ, रिड्यूसिंग मेथड तो एप्लीकेबल है इसमें, ठीक है। ओके सर। तो आप उस मेथड से भी इसको देख सकते हो। अगर मैं एडिशन करूं तो इधर 14x, इधर भी 14x, और इधर कितने आएंगे? 14x नहीं, सॉरी, मैंने 12x और 12x प्लस 12y इक्वल्स 96। तो x प्लस y इज इक्वल्स कितना? 9 है ना? नहीं 9 नहीं, 8 to the 6, हाँ जी 8। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, मतलब आफ्टर सॉल्विंग ये, मतलब रिड्यूस करने बाद ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। यस सर। उसी तरह सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा? 2x माइनस 2x, उसके बाद प्लस 2y इज इक्वल्स कितने हो जाएंगे? माइनस, सॉरी 4। तो x माइनस x प्लस y इज इक्वल्स टू, ये आपका इक्वेशन आ रहा है, ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो चलो अब प्रॉब्लम सम्स। सर वो इक्वेशन 4 होगा। हाँ, इक्वेशन 4 डाल देना आप। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको, हल्का हल्का। अच्छा, पहले हम 5 देख लेते हैं। 5 देखो क्या लिखा है। हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला देखो, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। पैरामीटर का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? 2l + b। हाँ, ये फॉर्मूला है। अच्छा, अब इन्होंने बोला हाफ द पैरामीटर, मतलब इसका हाफ। ओके, अच्छा, उसके बाद लेंथ और ब्रेथ को ना हम कुछ ले लेते हैं, लाइक लेंथ को x ले लेते हैं, ब्रेथ को y ले लेते हैं। तो पैरामीटर का हाफ मतलब क्या? हाफ ऑफ पैरामीटर। और पैरामीटर कितना? 2 इंटू लेंथ। लेंथ हमने x लिया, ब्रेथ हमने क्या लिया? y। ठीक है, हाफ द पैरामीटर हो गया। हाफ द पैरामीटर, ये देखो पैरामीटर है और मैंने हाफ किया हुआ है। तो लिखा हुआ है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर।
ये बीच का पोर्शन है ना, आप इसे एक बार के लिए ओमिट कर दो। उसके बाद आप रीड करो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, तो दिस इज इक्वल टू 36 मीटर। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका इक्वेशन आएगा x प्लस वाई इज 36। ये आपका इक्वेशन 1। सेकंड वन इन लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, ठीक है, लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, विड्थ के साथ 4 मोर करोगे तो लेंथ मिलेगा। तो लेंथ कितना है, x है, और विड्थ मतलब ब्रेथ, ब्रेथ y है, तो y प्लस 4, तो लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। ये आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, क्लियर? यस सर। करके दिखाना है क्या ये रफ में, मतलब फेयर में, फॉर्मेट में दिखाना है ना, हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक है, तो फिर मैं नंबर 7 में बढ़ता हूं। देखो इन्होंने क्या बोला, मैं इस ग्राफ तो नहीं बनाऊंगा, बट आपको जस्ट एक बार इसका हिंट दे देता हूं कि इसमें आपको प्रोसीड कैसे करना है। सुनो, पहला बोला है ड्रॉ द ग्राफ, तो ये आपने जैसे वो टेबल बनाना है ना, टेबल बना के उनके पॉइंट्स को प्लॉट करोगे तो ग्राफ बन जाएंगे। तो आपको इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ तैयार करने पहले। उसके बाद आगे लिखा हुआ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, मतलब ये दोनों, एंड द एक्स एक्सिस। इन दोनों ने एक्स एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाया होगा, आपको उस ट्राइंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो मैं रफली दिखाऊं एक बार, मान लो ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब यहां आपने ना ग्राफ बना लिए, ये पहला वाला का ग्राफ बनाया ऐसे मान लो, और ये दूसरे वाले का ग्राफ मान लो ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये ग्राफ बन गया। अब ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के साथ ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, हाँ एक ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, ये ऐसे यहां एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ऐसे। तो ये ट्राइंगल किसने फॉर्म किया, इस ग्राफ लाइन ने, ये दूसरा ये ग्राफ लाइन ने, और एक्स एक्सिस ने। तो इन्होंने लिखा ना दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस, ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो ये ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो इसके अभी कोऑर्डिनेट किया, तो जैसे ये कोऑर्डिनेट तो एक्स एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा 0 के फॉर्म में होता है, तो इसका आप एक्स कॉमा 0 फॉर्म बता दो, और इसका भी आप एक्स कॉमा 0 फॉर्म बता दो, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस पे लाई करता है। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आप कैसे बताओगे, ठीक इसके बराबर एप्सिस आप नीचे एक्स एक्सिस में देख लेना क्या है, और इसके बराबर वाई एक्सिस में वो पॉइंट कितना वो देख लेना, उससे आपको इसका भी एक्स कॉमा वाई पता लग जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताओ। उसके बाद आपसे सवाल पूछा शेड द ट्राइंगुलर रीजन, तो आप फिर ट्राइंगुलर रीजन को शेडिंग कर दो ऐसे। कभी कभी इसके एरिया में निकालने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप बेस हाइट ये सब पता लगा के आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? यस सर। अभी जैसे कि मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये आप डायग्राम देखो यहाँ पे, ये डायग्राम देखो, ये दो ग्राफ लाइन आप देख रहे हो, एक ग्राफ लाइन है y इक्वल्स 2x माइनस 2, और दूसरा ग्राफ लाइन है y इक्वल्स 4x माइनस 4। अब इन दोनों ग्राफ लाइन ने इस y एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल फॉर्म किया है, इसका इसका वर्टेक्स है b, इसका वर्टेक्स है p, और इसका वर्टेक्स है q। तो यहां पर BPQ नाम का एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इन दोनों ग्राफ ने y एक्सिस के साथ बनाया। अब तीनों कोऑर्डिनेट तो आप देख ही रहे हो इन्होंने कैसे निकाल लिया, ये ग्राफ देख के पता लग रहा है कौन सा कोऑर्डिनेट क्या है। अच्छा, अब मैं आपको इसके एरिया निकाल के बताता हूँ। देखो ये जो ट्राइंगल है, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस मैं ले रहा हूँ y पे, y एक्सिस पे। तो b से लेकर p तक कितना यूनिट दिख रहा है आपको, b से p तक 2 यूनिट, तो b से p तक ये 2 यूनिट है। 2 अच्छा, अब इसका जो वर्टेक्स है वो यहाँ पे है, वहां से y एक्सिस का डिस्टेंस कितना है, 1। दैट इज हाइट, क्योंकि कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होता है ना वो ऐसा टाइप का होता है ना, तो उसका जो हाइट होता है, अगर मैं इसको बेस ले रहा हूं तो इसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है उसका परपेंडिकुलर अगर आप इस बेस को ऐसे प्रोड्यूस करो तो ये परपेंडिकुलर उस पे आना चाहिए। तो ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे उसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर निकालो, वो कितना है, तो वो 1 यूनिट है। तो आप बेस 2 यूनिट है, हाइट 1 यूनिट है, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस 2 यूनिट, हाइट 1 यूनिट, कैंसलेशन करो तो आपको मिलेगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर पूछा तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है,
तो चलो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट था प्रॉब्लम सम्स डिस्कस करना। बीच बीच में मैं थोड़ा आपको ग्राफिकल नॉलेज भी दे रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। सर ये वाला सम से एक बार था, फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। ये अभी जो ग्राफ वाला किया हमने, हाँ सर वही वाला। रिकॉर्डिंग में देखने से चलेगा ना, दोबारा करना पड़ेगा? हाँ सर देख लेगा, देख लेगा। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग नहीं में दे दीजिए रिकॉर्डिंग, हम देख लेगा। हाँ रिकॉर्डिंग कर लेना। हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितना रुकेंगे उतना टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा चलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड एक्सरसाइज है, सॉरी फोर्थ एक्सरसाइज 3.4 3.3 कहाँ गया फिर? हाँ ये रहा, ये छूट गया था बीच में से। ये 3.3 से भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम सम्स है। प्रॉब्लम सम्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे कुछ प्रॉब्लम सम्स है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहला सम देखो, the difference between two numbers is 26, one number is 3 times the other, find them। ओके, टू नंबर्स की बात कर रहे हैं हम। टू नंबर्स को ऐसे ले लेते हैं ना, x एंड y, ऐसे ले लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y। लेकिन एक बात है, आपको डिफरेंस करना है दोनों के नंबर में, तो दोनों को डिफरेंस करने पर आपको एक पॉजिटिव नंबर 26 चाहिए। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल होगा ना कि जो बड़ा है उसमें से ही आप छोटे को माइनस करो तो आपको 26 मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस मतलब माइनस करना। आप कैसे माइनस करोगे? बड़ा कौन है ये तो क्लियर नहीं है यहाँ पे। बड़ा कौन है? एक्स बड़ा ना वाई बड़ा। तो आप है ना लेट जब लोगे ना तो ही ऐसा मेंशन कर देना कि ग्रेटर नंबर कौन है, स्मॉलर नंबर कौन है। उससे आप आसानी से ये डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 का इक्वेशन बना सकते हो। तो चलो मैं ये सम एक बार कर देता हूं आपको। एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सम। यहां पे जैसे दो नंबर के बारे में बात हो रहा है जिनके बीच का डिफरेंस 26 है, तो उन दोनों नंबर को मैं ऐसे लिखता हूं, लेट द ग्रेटर नंबर be x and the smaller number be y। हो गया? अच्छा, अब केस वन, सिंस their sum is sorry their difference is 26। एक बार आप क्वेश्चन में जाओ फिर कंफर्म भी कर लो। the difference between two number is 26, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है। तो डिफरेंस मतलब माइनस, राइट? आपको दोनों नंबर को माइनस करने से 26 मिलेगा। तो हम माइनस कैसे करेंगे? कैसे करते हो आप माइनस? बड़े से छोटा माइनस करोगे 26, x छोटा से, - 1 = हाँ, 26। और अगर हम छोटे से बड़ा करते तो -26 मिलता है ना। तो इन्होंने तो हाँ -26 के सर। बारे में नहीं बोला, इन्होंने बोला +26, इसलिए आप बड़े से छोटा करोगे। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये गलत है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे? केस टू। तो केस टू में हमें बोला गया जो लार्जर नंबर है, एक बार देखते हैं, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो ग्रेटर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर। यही तो रूल है, आप कभी ऐसा थोड़ा कर सकते हो स्मॉलर इज 3 टाइम्स द ग्रेटर। ये गलत है, ये गलत है। छोटा नंबर बड़े का 3 टाइम्स नहीं हो सकता, बड़ा तो ऐसे ही बड़ा 3 टाइम्स करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, फिर छोटे के बराबर कैसे हुआ? इसलिए इक्वेशन बनाना है ग्रेटर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर। तो और हमने ग्रेटर किसको लिया था? एक्स को। तो ग्रेटर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर, यह हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आप इसे एल्जेब्रिकली सॉल्व कर दो। आप कोई भी मेथड लगाओ, मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन बेस्ट होगा इसके लिए। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे हाँ। आप उसी मेथड से सॉल्व करके एक्स और वाई निकालो। जैसे एक्स और वाई निकालोगे आपको ये दोनों नंबर पता लग जाएगा। कंक्लूजन में लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर दिस एंड दिस। चलो अगला सवाल हम पढ़ते हैं। अगला सवाल में लिखा था लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अच्छा ये बताओ, सप्लीमेंट्री वर्ड कभी पढ़ा था आप लोगों ने? क्या है सप्लीमेंट्री एंगल? हाँ सर। क्या होता है? सर 180 डिग्री। ना, मजा नहीं आया, कुछ मजेदार बताओ। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या सर होते द हैं? सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। हाँ, अब हुआ ना बात। दो एंगल्स जिनका सम 180 है वो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, अब आपने तो एक इक्वेशन खुद के मुंह से ही बोल दिया। हाँ, दो एंगल, और वो दो एंगल कौन है?
वो दो एंगल है एक्स x और वाई, plus y और सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो हम इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, आपने जो बोला। दूसरा इक्वेशन यहां स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ है। इन्होंने बोला जो बड़ा वाला एंगल है, द लार्जर वन ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, मतलब बड़ा वाला छोटे से 18 ज्यादा है। तो बड़े वाले से छोटा वाला अगर माइनस करोगे तो 18 मिलेगा। ऐसे नहीं होता जैसे 8 5 से 3 ज्यादा होता, नहीं, 8 इज ग्रेटर देन 5/3, सही है कि नहीं? अब बड़े वाले से जब आप इस 5 Yes, को sir. माइनस करोगे आपको 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो 8 हाँ, exceeds sir. 5/3, ये स्टेटमेंट को अगर मैं इसके लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगा 8 exceeds 5/3, और मैथमेटिकली जब मैं लिखूंगा 8 - 5 इज इक्वल टू 3। उसी तरह लार्जर एक्सिड्स स्मॉलर बाई 18, तो लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल्स टू 18। लार्जर हमने कितना लिया? x, स्मॉलर कितना हम ले रहे हैं? y, तो x - y इज 18। ठीक है, इसमें जब आप स्टेटमेंट लिखोगे ना, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई, इसका फॉर्मेट आप यहां नोट करो। नंबर 2, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स फटाफट लिखो, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई सच दैट, आपको एक बार अभी रिजॉइन करना पड़ेगा सेम आईडी से, हाँ ये ओके। और फर्स्ट इक्वेशन तो हमने ऑलरेडी आपको बोला था, क्या था? x + y इज 180 डिग्री, और दूसरा इक्वेशन हमने अभी डिस्कस किया कि जो ग्रेटर वन है वो छोटे से 18 ज्यादा, ये हमारा